और इधर ब्रदियांस्क में यूक्रेन का ड्रोन हमला, रूसी सैन्य ठिकाने पर गिरा ड्रोन, 51 रूसी सैनिकों की मौत का दावा। और युद्ध का एपिसेंटर क्रीमिया बन सकता है क्योंकि यूक्रेन इसे दोबारा वापस पाना चाहता है, जबकि रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं। वो क्रीमिया पर हमलों का बदला ओडिशा से ले सकता है, यानी अब रूस यूक्रेन में ओडिशा वर्सेस क्रीमिया की जंग हो गई है। काला सागर में बड़ी तबाही का अंदेशा है। काला सागर से लेकर क्रीमिया तक विनाश की जो भयावह आग भड़की है, वो साफ संदेश दे रही है कि यूक्रेन जंग खत्म होने के बजाय और भड़क गई। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। ज़ेलेंस्की और उनके सहयोगियों ने जो साजिश रची, उसका परिणाम यह होगा कि यूरोप में बारूदी जलजला आ सकता है। ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेता बातचीत में शामिल होकर शांति का दिखावा तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो शांति के पक्ष में नहीं, खासकर उस युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है जो पुतिन की शर्तों पर करने का प्रयास है। ज़ेलेंस्की पर ट्रंप का बहुत दबाव, इसलिए वो अब यूरोप की शह पर पर्दे के पीछे से शांति वार्ता को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की और उनके सहयोगियों ने इस षड्यंत्र का सेंटर क्रीमिया को बनाया। पुतिन सेना यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा को बुरी तरह तबाह कर रही है। इसके जवाब में यूक्रेन ने क्रीमिया पर कब्जे का बारूदी मिशन लॉन्च कर दिया। क्रीमिया रूस के गर्व का प्रतीक। अब यूक्रेन और यूरोप पुतिन के इसी गर्व पर चोट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत भयावह हो सकता है। क्रीमिया में तबाही का खामियाजा पूरे यूरोप को भुगतना पड़ सकता है। ज़ेलेंस्की के क्रीमिया षड्यंत्र के बारे में तब पता चला जब यूरोप की मदद से यूक्रेनी फोर्स ने ब्लैक सी से लगते रूसी शहरों और पोर्ट को दहलाना शुरू कर दिया। यूक्रेन ने सबसे भीषण अटैक क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में किया। सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। धमाकों में हेडक्वार्टर की इमारत को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट। यवपोतारिया में यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। साकी में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के एयर बेस के पास कई ब्लास्ट किए। सिम्फेरोपोल में यूक्रेन ने ड्रोन हमला कर रूस के रडार स्टेशन को जला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने कर्च ब्रिज की तरफ भी दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें दागी, लेकिन रूस और उसके डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। क्रीमिया में हमले के लिए इस बार यूक्रेन ने न सिर्फ ड्रोन बल्कि अपग्रेडेड नेपच्यून और फ्लेमिंगो मिसाइलों से भी हमले किए। ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया में यह बारूदी ऑपरेशन डोनबास को बचाने के लिए लॉन्च किया। ये यूक्रेन और यूरोप का अंतिम प्रयास माना जा रहा है। दरअसल ज़ेलेंस्की रूस को डोनबास देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब यूरोप की मदद से ज़ेलेंस्की क्रीमिया पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि क्रीमिया को पाने के लिए रूस डोनबास छोड़ने पर विवश हो जाए। यूरोप के कमांडर ने क्रीमिया में कुर्स्क जैसा ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की प्लानिंग की।
यूरोप और यूक्रेन का क्रीमिया प्लान क्या है, अब इसे समझिए। सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय कमांडर ने क्रीमिया में कई चरणों के तहत सैन्य अभियान चलाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। पहले चरण के तहत काला सागर में हमले कर रूस की ब्लैक सी फ्लीट को कमजोर करता है। यूक्रेन के हमले शुरू भी हो चुके हैं। सेवेस्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है, इसे तबाह करने का लक्ष्य है। यूक्रेनी फोर्स ने इसे टारगेट करना भी शुरू कर दिया। तीसरे चरण के तहत क्रीमिया में मौजूद रूस के एयरबेस को बर्बाद करने की प्लानिंग की गई। चौथे चरण के तहत क्रीमिया में तैनात रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का खात्मा भी करने का लक्ष्य है। 24 घंटे में यूक्रेन ने कई एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए। पांचवें चरण में कर्च ब्रिज को तबाह करने की साजिश, ताकि क्रीमिया से रूसी सेना का संपर्क पूरी तरह से कट जाए। कर्च ब्रिज तबाह होने पर न तो क्रीमिया में रूसी सेना की नई टुकड़ियां जा सकेंगी, न ही क्रीमिया में मौजूद रूसी सेना को हथियारों और रसद की सप्लाई हो पाई। इसके बाद ज़ेलेंस्की का असली अभियान शुरू होगा। यूक्रेनी फोर्स कुर्स्क की तरह क्रीमिया में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेगी और क्रीमिया के इलाकों पर तेजी से कब्जा कर सकती। यूक्रेन और यूरोप के इस षड्यंत्र से भड़के पुतिन ने पूरे यूरोप का परमानेंट इलाज करने का फैसला कर लिया। क्रोधित पुतिन ने बेलारूस में न सिर्फ ओरेशनिक मिसाइलों को तैनात कर दिया है, बल्कि उन्हें वॉर रेडी भी कर दिया। अब पुतिन की ओरेशनिक के निशाने पर यूरोप के कई देश आ गए। पुतिन की ओरेशनिक का पहला टारगेट पोलैंड, जहां रूस 11 मिनट में हमला कर सकता है। दूसरा टारगेट जर्मनी, रूस की ओरेशनिक मिसाइल बर्लिन तक 15 मिनट में पहुंचकर तबाही मचा सकती। बेल्जियम तक ओरेशनिक मिसाइल 16 मिनट में पहुंचकर कोहराम मचा सकती। जबकि चौथा टारगेट फ्रांस, जिसे रूस सिर्फ 17 मिनट में दहला सकता है। पांचवें नंबर पर ब्रिटेन है, जो 2500 किलोमीटर दूर है, जहां ओरेशनिक मिसाइल 18 मिनट में हमला कर सकती। क्रेमलिन का क्रोध ओरेशनिक की तैनाती भर से ही शांत नहीं हुआ। पुतिन ने जर्मनी के आसमान में ड्रोन भेज दिए, जिससे जर्मनी का हैनोवर एयरपोर्ट ठप हो गया। कई उड़ानें रद्द हो गई। तमाम फ्लाइट्स कई घंटे बाद उड़ी। पुतिन का संदेश साफ है, अगर रूस के घर क्रीमिया को चोट पहुंचाई तो पुतिन ऐसा विस्फोट करेंगे कि संपूर्ण यूरोप दहल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।